आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिनेंशियल मार्केट। ठीक है। फिनेंशियल मार्केट का मतलब ये है कि वो मार्केट जहां पर फिनांस रिलेटेड लेन देन होता है। फिनांस का मतलब हो गया पैसा। जहां से हम लोग को बिजनेस को करने के लिए, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, ये समझ सकते हैं कि वहां से हम लोग पैसा अरेंज करते हैं। ठीक है। ये एक तरह का क्या है, लिंक है। लिंक किसके किसके बीच में? सर्वर एंड बोरोवर। बोरोवर का मतलब हो गया कि वो जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, वो जो लेना चाहता है। और सर्वर वो है जहां से सपोज दैट एक लिंक है या फिर एक बैंक है जो कि कंपनी को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो लोन देना चाहता है। ठीक है। या फिर पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो लिंक पर जाकर ये आदमी कांटेक्ट करेगा कि आप लोग हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक तरह का मार्केट हो गया। यहाँ पर किसी को बोला नहीं गया है कि आप हमने कंपनी में आओ या फिर पैसा इन्वेस्ट। वो एक ऐसा जगह है जहां पर जाकर कंपनी हो या फिर किसी का लिंक, वो लिंक है जिसके कारण एक मार्केट का निर्माण हो जाता है, जिसमें फिनेंशियल मतलब लेन देन जो भी है पैसा का, वो पूर्ति हो जाता है। ये एक तरह का मार्केट है जहां पर कैपिटल या फिर मनी का ट्रांसफर होता है। कैपिटल या मनी का ट्रांसफर होता है। जैसे हम कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो कंपनी के लिए हमने क्या किया, शेयर इशू किया। शेयर शेयर किसी ने खरीद लिया, 50 शेयर खरीद लिया, तो 50 शेयर का पैसा मेरे पास आ गया। ठीक है। बट ऐसा तो हम तो घर पे नहीं मांगने गए थे। ये एक लिंक है, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। ये एक तरह का, अगर ऑफलाइन है तो एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसमें कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देना पड़ेगा। या फिर ऑनलाइन है, बहुत सारा है, आप शेयर खरीदो और फिर पैसा इन्वेस्ट करो। तो ये क्या है, एक तरह का लिंक है। उसी तरह अब बच्चे को स्कूल में पढ़ना है। स्कूल में पढ़ना है, चाहिए बच्चा को विद्या, और गार्जियन के पास पैसा है। स्कूल क्या है, एक तरह का लिंक है जो कि ये दोनों को मिलाकर प्रदान करता है। तो एक तरह का ज्ञान का ये मार्केट हो गया। इस जगह पर ये जाएगा, इस जगह पर ये जाएगा, बीच में पेमेंट होगा और यहाँ पर बच्चे को ज्ञान मिल जाएगा। है ना। उसी तरह यहाँ पर कहानी क्या होता है कि अगर ये मार्केट के अंदर में कैपिटल बनता है, मनी बनता है। ठीक है। और मनी का ट्रांसफर होता है। क्या होता है, ट्रांसफर होता है। उससे जो बचत होता है, उससे जो बचत होता है, जो सरप्लस बचता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, फिर से इन्वेस्टमेंट करते हैं। उससे क्या करते हैं, फिर से इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट में ये सारा शायद काम होते रहता है। ठीक है। और भी बहुत सारा चीज है। अब इसमें क्या है, कुछ हम लोग एसेट्स है जो कि खरीदते हैं। ठीक है। उसके बदले में कुछ लाइबिलिटी हम लोग को मिल जाता है। कुछ एसेट्स हो जाता है, कुछ लाइबिलिटी हम लोग को मिल जाता है। ठीक है। इसको ढोना पड़ता है ना। तो ये सारा चीज फिनेंशियल मार्केट में ही होता है। ठीक है। हाँ, पता है मोबाइल। फिनेंशियल फंक्शन जो है, फिनेंशियल मैनेजमेंट का हम लोग फंक्शन को समझेंगे। सेकंड चैप्टर करता क्या है, हाँ, करता क्या है फिनेंशियल मैनेजमेंट। देखो भाई, मोबिलिटी, मोबाइलाइजेशन, याद वर्ड यूज हुआ है मोबाइलाइजेशन। मोबाइलाइजेशन का मतलब हम लोग मोबाइल से समझेंगे। मोबाइल, आसान भाषा में बोले तो एक मोबाइल के अंदर में कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये इसका मतलब यही है। इसका मतलब क्या निकला, कर लो दुनिया मुट्ठी में। मतलब किसी से बात करना है, कहीं कांटेक्ट करना है, कुछ भी सारा काम मोबाइल से हो जा रहा है। मतलब तो यहाँ पर क्या है, वही बात बोल रहा है, फिनेंशियल मार्केट में मोबाइलेशन मतलब कि हमको जो भी काम है वो मोबाइलेशन मतलब एक साथ कर ले रहे हैं एक ही जगह पे। फिनेंशियल मार्केट में पैसा से ही सब कुछ हो जाता है ना। बिजनेस मार्केट में पैसा से ही सब कुछ लेबर चाहिए, घर नहीं बुलाना पड़ेगा, पैसा ज्यादा देंगे खुद आ जाएगा। तो मोबाइलेशन ऑफ सेविंग, चैनलिंग ऑफ देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव, मतलब प्रोडक्टिव यूजेस, सॉरी यूजेस नहीं लिखे, मतलब ज्यादा यूज करने के लिए ज्यादा चैनल बनाना पड़ेगा। है ना। तो बोला यहाँ पर, अ फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ सेविंग फॉर सर्वर ऑफ इन्वेस्टर। इट विल हेल्प चैनलाइजिंग सरप्लस फंड इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। मतलब क्या है जी, ज्यादा ये पैसा क्यों देता है, क्योंकि आप ज्यादा यूज कर पाओ। कंपनी के पास पैसा कम है तो कंपनी क्या करेगा, लोन लेगा तो उसको, और ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा तो ज्यादा यूज होगा। मोदी जी भी बहुत सारा फैक्ट्री को क्या दिए, पैसा दिए कि आप उसमें लगाओ। और तो लोन किस लिए दिया जा रहा है, कि कंपनी बोल रहा है कि हम लोन तुमको किस लिए दे रहे हैं, रखने के लिए नहीं दे रहा है, हम दे रहे हैं कि तुम प्रोडक्ट बनाओ जिससे
पब्लिक को मिलेगा तो हमको भी पैसा मिलेगा, हमको भी जीएसटी मिलेगा, वगैरह वगैरह। आगे क्या है, फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी मतलब क्या है कि प्राइस किसी का कम हो गया, किसी का बेसी हो गया। इंटरेक्शन बिटवीन सप्लायर एंड इन्वेस्टर हेल्प टू एस्टेब्लिश प्राइस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स विच इज बीइंग ट्रेड इन दैट मार्केट। इस मार्केट के अंदर में प्राइस को ठीक ठाक रखने के लिए, किसी चीज का दाम आज बढ़ गया, उसके पास पैसा नहीं है, फट से दाम बढ़ा देगा। तो हर चीज का फैसिलिटी, कम प्राइस वाला भी है, ज्यादा वाला भी है ना। तो हर चीज का प्राइस के ऊपर डिपेंडेड है। यहाँ बोल रहा है कि इंटरेक्शन बिटवीन सप्लायर एंड इन्वेस्टर। अब सप्लायर है, अब इसको पैसा की जरूरत है और इन्वेस्टर बैठा हुआ है पैसा कमा के, तो ये क्या करता है, फिनांस बीच में आ गया, फिनांस मार्केट आ गया। सप्लायर जो है उसको पैसा की जरूरत है, इन्वेस्टर पैसा कमा के रखा हुआ है, ये क्या करेगा, इसको दे देगा, ये क्या करेगा, इसको दे देगा, बोलेगा हम है ना, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा पैसा डूबने नहीं देंगे। और ये जब इसको देगा तो इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इसके इंटरेस्ट चार्ज करेगा, मान लो 4%, है ना। इसको और अपने पास रखा, इसको इसीलिए 4%, मान लो इसको दिया 2%, तो अपने पास कुछ पैसा रखा ना, फाइनेंशियल मार्केट का भी इनकम हुआ, है ना, 4% है ना। तो ये इसको बोला कि तुम अगर दो जितना पैसा दोगे उसका हम 2% ज्यादा देंगे। चलो भाई ठीक है, इन्वेस्टर बोला मेरा पैसा ठीक है, इस जिम्मेदारी कौन लेगा, फाइनेंशियल मार्केट लेगा, ठीक है। और ये सप्लायर को दे रहा है तो इससे ज्यादा ले रहा है। तो सप्लायर लेके भाग गया तो कैसे भागेगा, डॉक्यूमेंट सब रेडी है, कंपनी का डॉक्यूमेंट है, ट्रांजेक्शन है, लॉ है, रेगुलेशन है, कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, कैसे भाग जाएगा। सब चीज तो मेंटेन है ना, क्योंकि सबका सबकी ये हाथ में रखा हुआ है ना। मर गया तो नहीं, मर गया तो उसके लिए भी है, कंपनी दिवालिया हो जाए, कंपनी जाके स्टम्प मार देगा, कंपनी का संपत्ति बेच देगा, जिससे कि पार्टनरशिप में होता है, कंपनी खाली कर लेगा, खाली जितना बचेगा अपना उधार ले लेगा, खत्म। हर चीज का है। जैसे क्या होता है मान लो क्या होता है, लोन होता है, लोन अगर होम लोन हो जाएगा, होम लोन है, अब होम लोन नहीं चुका पाया समय पे तो क्या होता है, इंसान ये बैंक जाता है, उसके घर का सामान सब बेच देता है, घर ले लेता है और उसको घर से निकाल देता है। सिंपल सा कहानी, ये चीज होता है, ठीक है। ये पहले नोटिस देने के बाद, उसके बाद है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फिनेंशियल एसेट्स। लिक्विडिटी, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फिनेंशियल एसेट्स। फिनेंशियल एसेट्स में क्या क्या आता है, शेयर डिवेंचर, ये सब चीज लिक्विड, ये सब जो है फिनेंशियल एसेट्स है। जैसे फिनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट इजी परचेज सेल ऑफ फिनेंशियल एसेट्स। ये क्या करता है फिनेंशियल मार्केट, अब हम बोलेंगे कि हमको शेयर खरीदना है, मार्केट में जाके बाजार में जाके शेयर करके खरीद के दिखाओ, कोई नहीं खरीद पाएगा। शेयर खरीदने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, शेयर मार्केट में जाना पड़ेगा। ये क्या है, फिनेंस मार्केट है। हमको चेक भेजाना है, कहाँ जाएगा, मोदी खाना दुकान भेजा देगा, नहीं भेजाएगा, उसके लिए फिनेंस मार्केट मतलब बैंक में जाना पड़ेगा। तो ये सब जो बॉन्ड है, ये सब जो है लिक्विडिटी, फिनेंशियल एसेट्स जो भी है वो सबको, बॉन्ड हो गया, शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया, ये सब कहाँ मिलेगा, फिनेंशियल मार्केट में सबका लेन देन होता है। शेयर ऑनलाइन खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, कहाँ पर, फिनेंशियल मार्केट में। समझ में आ रहा है बात। इन सब के लिए अलग मार्केट बना हुआ है, ठीक है। ये सब्जी मार्केट, चिकन मार्केट, मटन मार्केट, वैसे ही फिनांस का भी अलग मार्केट है। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। अब देखो, अभी हम लोग क्या करते थे, किसी कोई भी लेन देन करते थे तो बैंक में जाते थे या फिर खाता बही में लिखते थे, ठीक है। तो ये सब कम हुआ कि नहीं हुआ, लाइन बैंक में कम हुआ कि नहीं हुआ। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हजारों करोड़ों हो रहा है यहाँ पर बैंक में लाइन लगना बंद हो गया। यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेकिन क्या है, ट्रांजेक्शन बहुत कम हो गया, करोड़ का ट्रांजेक्शन हो जाता है घर बैठे बैठे, है ना। तो बोले रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब अगर हम यहाँ पर एक आदमी को रख रहे हैं तो हमारा चार्ज ले रहा कि नहीं रहा, पैसा जमा कर पैसा ले रहा ना, या 10,000 रुपया, ये खत्म हो गया, काहे, मोबाइल में सारा काम हो गया। एक जन का सैलरी गया ना, बैंक में जॉब खत्म, बैंक का मैनेजर रहेगा, काम हो जाएगा। बहुत एक दो ठो छोटा मोटा स्टाफ रख दिया, वो पैसा कोई कोई बूढ़ा है, आज से कुछ दिन बाद तो पैसे बहुत, खाली कागज और डिमांड ड्राफ्ट के लिए लोग बैंक में जाएंगे, पैसा जमा के लिए और निकालने के लिए तो नहीं जाएंगे। अब वहां पे पैसा देना था, पैसा निकालना था, पोस्ट ऑफिस में जाओ पैसा निकालने के लिए तो उनको बैठना पड़ेगा आधा घंटा 2 घंटा, तब जाके लिख के हाथ से देगा। एटीएम में जाओ, फट से यहाँ काट डालो, यहाँ मशीन काम कर रहा है, आदमी यहाँ पे रहता था ना, आदमी जरूरत नहीं है। सीसीटीवी, आदमी पहले दरवान रख रहा है, सिक्योरिटी रख रहा है, अब हटा दिया, क्या है, सीसीटीवी लगा हुआ है, जैसे तुम गलत करोगे टी 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 बजना स्टार्ट हो जाएगा, फिर दौड़ के भागना चाहोगे, बाढ़ में फट से गिर तुम्हारा गेट लग जाएगा, तुम जा ही नहीं पाओगे। है चीज नहीं, आदमी नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए सीढ़ी का यूज करता था, ठीक है। अभी क्या है, बटन दबा रहा, स्विच दबा रहा, फट से ऊपर लिफ्ट से पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है,
जॉब भी गया और कॉस्ट भी गया। कॉस्ट मतलब क्या है, अगर रखेंगे जैसे कि अब लिफ्ट के अंदर में एक आदमी रखा जाता है। अब वहां पर अगर सीसीटीवी लगा हुआ है तो आदमी की जरूरत नहीं है। वहां पर देखा जा रहा है कि कौन बदमाशी कर रहा है, लिफ्ट में नाच रहा है, गा रहा है, या कोई भी क्या कर रहा है, तो वो पकड़ में आ जाएगा। तो उसका एक आदमी का कॉस्ट गया ना, पैसा गया ना। तो ट्रांजेक्शन कम हो गया, किसके कारण? फिनेंशियल मार्केट के कारण। फिनेंशियल मार्केट के कारण ये गया। ये हो गया हमारा फंक्शन ऑफ फिनेंशियल मार्केट। ठीक है, तो फिनेंशियल मार्केट, यहाँ यहाँ पर कितने टाइप का फिनेंशियल मार्केट होता है? फिनेंशियल मार्केट पहला होता है कैपिटल मार्केट। ठीक है, दूसरा होता है मनी मार्केट। ठीक है, पहला होता है कैपिटल मार्केट, दूसरा क्या होता है? मनी मार्केट। कैपिटल का मतलब पूंजी वाला। ठीक है, इस मार्केट से जाकर हम लोग लंबे समय के लिए कैपिटल उठाते हैं, पैसा उठाते हैं। ठीक है, इसको जो गवर्न करता है, देखभाल करता है, वो कौन करता है? सेबी करता है। कौन करता है? सेबी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, सेबी अलग चीज है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि आगे टॉपिक है इसका, एक अलग से क्लास लेंगे। सेबी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए बस यहाँ नाम याद करके रखना है सेबी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना जरूरी। ठीक है, एक तरह का समझ लो ये सिक्योरिटी रखने वाला है। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए अगर कैपिटल पैसा चाहिए तो वो कैपिटल मार्केट के लिए है। वो किसको गवर्न कौन करता है, इसको देखभाल कौन करता है, उसको सब चीज मैनेजमेंट कौन करता है? सेबी करता है। अब इसके अंदर में भी प्राइमरी मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट होता है और सेकेंडरी मार्केट होता है। इसमें नया नया सिक्योरिटी इशू किया जाता है, और सेकेंडरी वाले में डील्स ऑलरेडी इशू सिक्योरिटी। मतलब जो, अब समझे बात को, इसमें नया नया सिक्योरिटी, जैसे नया बॉन्ड, नया शेयर, नया, जैसे मान लो कि नया नया मशीन खरीदे, इसमें नया मशीन खरीदा जाता है, और इसमें जो खरीदा हुआ है उसको रिपेयर किया जाता है। समझ में आया बात? तो इसमें क्या होता है, नया सिक्योरिटी खरीदा जाता है, जैसे बॉन्ड, बॉन्ड खरीदा जाता है, और इसका लेन देन जो है, जो एक्टिविटी है, जो आगे बढ़ाने का काम, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया, या फिर एक बार जो बॉन्ड खरीद लेता है इंसान तो बार बार उसको नहीं ना खरीदता है, उसको तो चलाता है ना। जैसे मान लो कि सोना खरीद लिए, तो सोना खरीद लिए एक बार, तो एक हो गया कि नया दुकान नया खरीदना है आपको, तो यहाँ से खरीदिए, और उसी को बार बार बनवाना है तो यहाँ आइए। ठीक, तो वही चीज है, एक बार सिक्योरिटी खरीद लिए, अब उसको बार बार करना है, डील करना है उसे, या फिर डील का मतलब क्या हुआ? लेन देन। एक बार पैसा आ गया, सोना का व्यापारी है हम, अब उसी से ना एक बार फिर से सोना खरीद लिए, अब उसी सोना का बेच के हम फिर गिरवी रखे, फिर दूसरा लिए, फिर उसी को, वो मेरा कहीं जा नहीं रहा है, उससे हम क्या कर रहे हैं? हम डील कर रहे हैं। तो अगर फर्स्ट टाइम खरीदना है तो इधर आइए, और उसे अगर डील करना है तो इधर आइए। तो ये मैनेजमेंट ये देखता है, सेकेंडरी मैनेजमेंट उसका काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, हमारे पास शेयर खरीदे, फर्स्ट टाइम शेयर खरीदे, जब शेयर खरीद लिए तो ये यहाँ आ गए, बॉन्ड खरीदे यहाँ पर आ गए, डिबेंचर खरीदे यहाँ पर आ गए। ठीक है, लेकिन जब हमको किसी को बेचना है तो वो काम ये देखेगा, सेकेंडरी मार्केट देखेगा। ठीक है, क्योंकि ये बोलेगा ये तो लिया हुआ शेयर है, ये खाली नया दुकान है, और ये क्या है? सेकंड हैंड का जो है, सेकंड टर्म, मान लो हम किसी को बेच दिए अपना शेयर, या फिर हमारा शेयर रिटर्न ले लिए, या फिर कुछ भी कर लिए, वो ये सभी देखेगा। क्लियर हुआ? अच्छा, अब आता है मनी मार्केट। अच्छा तो एक बात बताइए, हम्म। जैसे बैंक, हाँ, हाँ हम लोग को मैसेज याद रहता कि लोन के दिन में उन लोग को पता कैसे जाता है और वो लोग मैसेज कैसे देता है? ये सिंपल सा बात है कि लोन को जब हम देते हैं तो वो हम लोग को मैच्योरिटी डेट बता देता है, ये इतने दिन आपका होगा। उसमें सारा लिस्ट बना रहता है कि इस दिन ये मैच्योरिटी, जैसे हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, तो हम लोग जब अकाउंट्स बनाते हैं तो हम लोग को डिप्रेसिएशन काटते समय बोल देता है कि 31st को हम लोग काटेंगे। एक रूल बना हुआ है ना कि 31st दिसंबर को कटेगा, या फिर 31st मार्च को कटेगा। उसी तरह से लोन में भी मैच्योरिटी डेट रहता है, और प्रीमियम देने का और लोन का किस्त देने का एक डेट फिक्स होता है। उस समय वो मैसेज ऑटोमेटिक डिलीवर्ड हो जाएगा, आंसरिंग मशीन लगा हुआ है, उसी दिन में संग संग डिलीवर्ड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? या कॉल चल जाएगा, रिकॉर्डिंग वाला जो भी है, मैसेज चल जाएगा। टाइमर सेट होता है। अब जैसे तुमको कहीं अपना जो है, मेरा कोई फ्रेंड है, फ्रेंड को क्या है, 30 तारीख का बर्थडे है, और तुमको याद रहे ना रहे, तुम क्या करोगे? एक मैसेज लिख के टाइमर सेट करके छोड़ दी, वो जैसे ही 30 हुआ वैसे ही मैसेज डिलीवर्ड हो जाएगा। समझ में आया बात?
जैसे हमारा बैच है, हमारा बैच क्या है, हमको टाइमिंग सेट करना है, हम कहा कि उतना ही टाइमिंग के अंदर में मैसेज सेट करके 21 तारीख को इतना बजे मैसेज चले जाना चाहिए, हम अप कर दिया, उसी दिन में वो मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा, अपने हो जाएगा। समझ में आया बात? ये चीज होता है यहाँ पे लाइक अलार्म। ठीक। नहीं तो 10 बजे तक नहीं हो सकती है सच्ची। अच्छा, तो मनी मार्केट की अगर बात कर रहे थे हम लोग, मनी मार्केट में क्या है, आप कहीं पैसा लेने गए ना, 1 साल 2 साल हाथ में क्या देगा, मनी देगा, हाथ में क्या देगा, मनी देगा। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये को शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये कौन देता है, कौन मैनेज करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। कौन करता है, आरबीआई मैनेज करता है पैसा कौड़ी का। ठीक है, ये हमारा फाइनेंशियल मार्केट का टोटल काम हुआ। क्लियर है? अब आपके जो टॉपिक है वो है मनी मार्केट। मनी मार्केट, मनी मार्केट क्या है, वो मार्केट जहां पर मनी काम करता है, वो मार्केट जहां पर मनी से रिलेटेड काम होता है। हाँ मेरे को पता है। मनी मार्केट इज द मार्केट इन विच फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैविंग शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी पीरियड, 1 साल के अंदर में लेन देन होता है, और उसका डील होता है। उसका क्या होता है, डील होता है। जो भी लेन देन होता है वो 1 साल के अंदर के लिए। इसका मनी मार्केट का फीचर्स क्या है, मनी मार्केट इन्वॉल्व डीलिंग इन कैश। जो मनी मार्केट के अंदर में जो भी लेन देन होता है वो कैश में होता है, कुछ या फिर लिक्विड एसेट्स, एसेट्स के बदले में एसेट जो तुरंत लेन देन हो जाए, या शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इट डील्स इन फिनेंशियल एसेट्स, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, कुछ सामान हो गया लेन देन के लिए, दैट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी आर कुड बी कन्वर्टेड इन कैश। वैसा चीज जिसको तुरंत हम लोग कैश में कन्वर्ट कर पाए, जैसे चेक तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं। तो विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर में अगर वो चीज को, अगर सोना लेते हैं और 1 साल के अंदर में अगर कन्वर्ट कर देते हैं पैसा में, तो ये मनी मार्केट में चल जाएगा। डीलिंग इन अ मनी मार्केट में बी कंडक्टेड विथ विदाउट हेल्प ऑफ ब्रोकर। इसमें क्या है, किसी ब्रोकर का जरूरत ना पड़े। जैसे शेयर में लेन देन के लिए क्या करता है, ब्रोकर का जरूरत पड़ता है ना, दलाल जिसको बोलते हैं, या फिर इंटरमीडिएटरी। बट इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा, इसमें अपने से जाके हम लेन देन कर सकते हैं, मनी में बदल सकते हैं। ठीक है, मनी में बदल सकते हैं। आगे क्या, मनी मार्केट इज बेसिकली ओवर द फोन मार्केट, ये फोन में भी चलेगा। ठीक है, और क्या, द ट्रांजेक्शन ऑफ कंडक्शन थ्रू ओरल कम्युनिकेशन, ये क्या, मुंह से बोल के भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है, एंड एक्सचेंज रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के जरिए से भी हो सकता है, आधार कार्ड लेने के मतलब वो कुछ भी डॉक्यूमेंट लेन देन के कारण भी हो सकता है। ये मनी मार्केट के अंदर में मनी का लेन देन। ठीक है, इट प्रोवाइड रीजनेबल एसेट्स, इस प्रोवाइड, ये एक तरह का रीजनेबल एसेट्स देता है यूजर एंड शॉर्ट टर्म फंड, कम समय के लिए, देयर रिक्वायरमेंट, जरूरत के हिसाब से, रीजनेबल टर्म रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, के बदले में एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लेता है। तो ये हमारा हो गया फीचर्स ऑफ फिनांस, ये मनी मार्केट। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए प्ले लिस्ट में आप लोग को देखना है, जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देखें, और अपने इंपॉर्टेंट क्लास के लिए उसमें एक्टिवेट रहें, बेल आइकन को दबा दे, सबसे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करना है तो आप लोग मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।